बोला क्या है क्वेश्चन में, प्लेस ए एंड बी आर 18 किलोमीटर अपार्ट ऑन द हाईवे, मतलब ए और बी के बीच का जो दूरी है वो 180 किलोमीटर दिया हुआ है, बीच का गैप है। वन कार स्टार्टेड होता है फ्रॉम ए पॉइंट से, अनदर कार अगर स्टार्टेड होता है बी पॉइंट से सेम टाइम में, जिस टाइम में ए स्टार्ट हो रहा है उस टाइम में बी भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मान ले कार जो होता है ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड में, तब वो 9 आवर पर मीट कर लेता है, मतलब मिलता है, ठीक है। अगर वो ट्रेवल करता है टुवर्ड ईच अदर, अगर एक दूसरे के तरफ अगर ट्रेवल करता है सेम स्पीड के साथ, तो वो मीट करता है एन आवर, मतलब 1 घंटा में। तो पूछा है कि स्पीड ऑफ द टू कार क्या होगा। तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए 2 कार है, ठीक है, एक कार दूसरे को कब, मतलब मान लेते 2 कार अलग अलग स्पीड से जा रही है, एक कार जो होता है यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये कार को यहाँ पर ही पहुंचना है, इसका मतलब है इसका स्पीड ज्यादा होगा तभी यहाँ पर ही पहुंचेगा। ऐसे ऐसे तो अगर स्पीड कम रहेगा तो ये कभी ओवरटेक ही नहीं कर पाएगा इसको। इसका मतलब ये है कि इसका स्पीड इसके स्पीड से ज्यादा होना चाहिए तभी इसको ओवरटेक कर पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि लेट ए का जो स्पीड होगा, कार ए का स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ कार ए, ठीक है। बी जो होता है एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ कार बी जो होता है, बी मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ से मान लेते हैं एक कार ए जो होता है यहाँ पे है, ठीक है। अब बी कार, इस दोनों के बीच का गैप दिया हुआ है कितना, 180 किलोमीटर के बीच का गैप है। मान लेते ये कार बी है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ सी है जहां पर ये ए कार भी मिलता है और बी कार भी मिलता है, तो वो एक जगह है, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं ये ए का स्पीड जो होता है वो ग्रेटर होगा, यानी एक्स का स्पीड ग्रेटर होगा वाई से, तभी तो ये ओवरटेक कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड हम माने हैं कि एक्स किलोमीटर है, इसका वाई किलोमीटर है। तो आप लोग ये जानते होंगे, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो स्पीड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, कितना 180 किलोमीटर, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ये कार मान लेते हैं x किलोमीटर से इधर चल रहा है और ये कार y किलोमीटर प्रति आवर से इधर चल रहा है, ठीक है। और ये यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर प्रति आवर से इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये इसको ओवरटेक तब करेगा जब इसका स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। और ये दोनों जो होता है आपस में सी पॉइंट पर जाके मीट कर लेते हैं, यानी मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करेंगे तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका इक्वेशन जो होता है, देखिए यहाँ पर कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस यहाँ पे x किलोमीटर प्रति आवर, इसका अगर हमें स्पीड दिया है तो ये कितना आवर में कवर कर लेता है, तो 9 आवर। यानी ये क्या कर लेता है, तो ये कितना किलोमीटर चल पाता है, मतलब ये x के स्पीड से ये कितना डिस्टेंस जो होता है कवर कर लेता है। यहाँ पे ये जो x के स्पीड से कितना आवर तक चलता है, 9 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इतना कवर करेगा, डेट इज इक्वल टू 9x। यानी 9 टाइम कितना है 9 और स्पीड कितना है x, तो ये डिस्टेंस इतना ही तो कवर करेगा, इतना ही ना डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ पर बोला है कि b कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो b जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कवर करेगा y, और यहाँ पे कितना बोला है, तो 9 आवर में, तो 9y। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 180 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो 9x माइनस का 9y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वो दिया 180 किलोमीटर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया है, ठीक है। हमें पहला इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 को कॉमन ले लिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। अब यहाँ पर किलोमीटर नहीं लिखेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद एक बार ही लिख देंगे। यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 180,
अपॉन में 9 दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर ले। अब बोला है कि जब एक डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में चल रहा था और ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था, तब इसका जो इक्वेशन हमारा ये मिला। लेकिन बोला है क्या कि जब अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में चले तब वो 1 घंटा में ही मिल जाता है। ठीक है, तो जब ये मान लेते हैं कि ये ए है और यहाँ पर जो होता है बी है, स्वाभाविक बात है ये x किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और ये y किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रहा है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सी पॉइंट पर आके मीट कर लिया। अब दोनों के बीच का दूरी तो 180 किलोमीटर है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो ये इतना जो होता है, इतना पोर्शन, कितना टाइम दिया हुआ है 1 आवर और स्पीड इसका है x किलोमीटर प्रति आवर, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, x किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला ये y स्पीड से चल रहा है और ठीक है, और 1 आवर में कितना कवर कर लेगा, तो ये कवर कर लेगा y किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का डिस्टेंस ही तो 180 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी इन दिस केस लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि when both car move in same direction। ठीक है, जब दोनों कार जो होता है सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ये केस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया और यहाँ से केस 2 से क्या हो जाता है कि when car move in opposite डायरेक्शन, तब इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन यहाँ से आएगा x प्लस का y इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। अब यहाँ से ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करते हैं, तो ऐड करेंगे तो स्पीड हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ देखिए जब x माइनस वाई का वैल्यू आ गया है और x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x, क्योंकि y से y तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। अब यहाँ पर 20 में ये जो होता है 20 अब प्लस का 180 को जोड़ देंगे, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 200। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से x का स्पीड है। अब y को कैसे निकालेंगे, तो जहाँ पर ही x है ना, वहां पर ही हम क्या कर देंगे, 100 पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में और वहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे। नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 100 इन थर्ड वी गेट, जब यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 प्लस का y इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 किलोमीटर है, यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति आवर हमारा y का स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कार, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ कार ए एंड बी इज कितना हो जाएगा, तो 100 किलोमीटर प्रति आवर एंड जो होता है 80 किलोमीटर प्रति आवर हमारा फाइनल आंसर।